कहते भावानुराग। भावानुराग के मायने हैं कि धर्म और धर्मात्मा का सम्मान कभी घट न जावे, इस बात की चिंता बनी रहती। ये भावानुराग। मेरे धर्म और धर्मात्मा का गौरव, उसका सम्मान कम ना हो जावे। अभी तो अपने मन में दूसरे के अपमान की भावना आ जाती। सो इसीलिए तो लिखा है कि सबकी दृष्टि निर्मल होवे, ऐसा अनिवार्य नहीं है, पंचम काल है। विरला ही कोई जीव होगा दृष्टि संपन्न। रोज ये बात कहता हूं। जब ऐसी कोई बात आती तो मुझे स्वयं लगने लगता कि सचमुच ऐसा ही है। कहां हमारे मन में आपने साधर्मी के गौरव की बात आती है कि उसका गौरव, उसका सम्मान कम ना हो जाए। हम तो इस जुगत में रहते हैं, इस फिराक में रहते हैं कि कैसे बने, जैसे बने तैसे, उसको तो मैं नीचा ही दिखा के रहूंगा। अरे भाई, पहले तो धर्म की, धर्मात्मा की कोई बात होती थी तो कोर्ट कचहरी तक न जाती थी। अपने ही भीतर बैठ करके उसको कहती, भैया जी अपने धर्म की और धर्मात्मा की हंसी होएगी, इसमें तो लोग क्या कहेंगे, अपनी बात है, अपने ठीक कर लो। ऐसा दृष्टि की निर्मलता का भाव पहले लोगों के भीतर होता था। आज भी होना चाहिए कि मेरे सच्चे देवगुरु शास्त्र में विश्वास रखने वाला धर्मात्मा है, इसका सम्मान कम होना यानी मेरा ही सम्मान मानो कम हो गया है। ऐसा भाव मन के भीतर आना चाहिए, तब तो माना जाएगा कि हाँ सचमुच जो है। और हमारे मन में अब दृष्टि में निर्मलता आ गई है। श्रीमद रायचंद हुए, उनके जीवन की घटना है। बहुत बड़े हीरे के व्यापारी थे, जौहरी थे। उनने सौदा किया था दूसरे व्यापारी से हीरे देने का। सो सौदा होने के बाद दाम जो है वो इतने, अगर हीरे उन्हें दिए जावे तो उस व्यापारी का तो सब कुछ जमीन जायदाद बिक जाएगा और वो तो रास्ते वो उनकी कीमत न चुका पाएगा। ये बात रायचंद जी साहब को मालूम पड़ती है। उस व्यापारी ने तो 8 दिन से बाजार में निकलना ही बंद कर दिया, घर से बाहर मंदिर तक जाना बंद हो गया। अब जैसे ही रायचंद जी को मालूम पड़ता है, वे उसके घर पहुंचते हैं। व्यापारी सोचता कि तकाजा करने आए हैं, तो दुखी मन से कहता कि आप क्यों आए, आप मुझ पर विश्वास रखें, आपका पाई पाई मैं चुकता कर दूं। तब रायचंद जी कहते कि भाई अपने घर आए हुए खो बाजे से ही लौटाओ, मुझे भीतर तक बैठने का नहीं कहोगे। तो अपने मन से भीतर जाके बैठते, प्रेम से बात करते और कहते कि कितना कितना कौन सा हिसाब अपन ने लिख के तय किया था वो बताओ तो कागज। सो जब वो कागज निकाल के देता है कि इतनी कीमत पर मुझे इतने हीरे रायचंद जी को देना है, दस्तखत हैं उसमें, उस कागज को उसी के सामने टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हैं रायचंद जी और कहते कि भाई मैं जैनी हूं, दूध पीता हूं, किसी का खून नहीं पीता। तुम साधर्मी हो, तुम पर विपत्ति आई है, तुम्हारा सम्मान कम हो जावे तो मेरा ही सम्मान कम होगा। तो मंदिर जाना शुरू करो, सबके बीच आओ, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। इस छोटे से कागज के टुकड़े इसके पीछे तुम इतने व्यथित हो, ये तो मैंने फाड़ के ही फेंक दिया, कोई सौदा नहीं हुआ, तुम निश्चिंत हो करके और अपना काम करो। ऐसा है वात्सल्य, ऐसी है सम्यक दृष्टि की दृष्टि। भाई अपन को थोड़ी इच्छा तो लेनी चाहिए।